बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिबी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम AS बासिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुख्म कोंच के बारे में और इसके मग़ज़ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि तुख्म कोंच को किस तरह किस किस नुस्खा जात में इस्तेमाल करके क्या क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। शुरू करते हैं तुख्म कोंच के मुख्तलिफ़ नामों से। इसको हिंदी में कोंच फल, संस्कृत में कच्ची या कच्छू और कुछ गुजराती में कोंचा, कूंच, मराठी में खाज कोली, पंजाबी में आलकशी, राजस्थानी में कोंच, तामल में पनाई काली, कंड नसोकनी, तेलुगु में पिलिया डिगू, मलयालम में नई कोरना, उड़ीसा में वाई कजली, लातीना में म्यूकेना प्रोवल्टा और अंग्रेज़ी में काओ हिज कहा जाता है। इसकी शनाख्त ये है कि एक बेलदार बूटी है जो अपने इर्द गिर्द के दरख्तों पर चढ़ जाती है। ये सारे हिंदुस्तान में मैदानी हिस्सों में पाई जाती है। इसकी खेती भी काश्त की जाती है। इसको 4-5 इंच लंबी फलियां लगती हैं इनकी, जिनकी शक्ल छोटी की तरह होती है। इनको कोंच की फली भी कहते हैं। इस पर भूरे रंग का रुआं होता है जो बदन पर लगते ही ज़बरदस्त सूजन पैदा करता है। इसलिए इसकी पकी फलियों को आग के शोला पर रखकर इसका रुआं जलाने के बाद ही बीज निकाले जाते हैं। इसके अंदर से 5 से 6 चिकने स्याही माइल बीज निकलते हैं। अंदर से सफ़ेद रंग का मगज़ निकलता है। यही मगज़ ही अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इसके पत्ते 6 इंच से 9 इंच लंबे होते हैं। फूल 1 से 1.5 इंच लंबे, नीले या बैंगनी रंग के लगते हैं। बरसात के मौसम में बेल पैदा होती है और सितंबर से नवंबर के दौरान फूल और जनवरी से अप्रैल में फल लगते हैं। बम्बई, कालका, पठानकोट और बंगाल वगैरह में ये खुदरो भी पैदा होता है ये पौधा, ये बेल। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक इसके बीजों में मैंगनीज़ की मामूली मिकदार पाई जाती है। अगर कोंच की फली का रुआं बंद पर लग जाए यानी जिस्म पर लग जाए और ख़ारिश हो दर्द होने लगे तो इस मकाम पर चिकनाई बिल्कुल ना लगाएं। इसके लगाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। इमली को पानी में भिगो कर इससे ख़ारिश और दर्द वाले मकाम को धोने से ये तकलीफ़ और आर्जा दूर हो जाता है। इसका मिजाज मुतदिल, माइल, बसर्दी, जायका कड़वा और तेज़ है। मिकदार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इस्तेमाल की जा सकती है। सफूफ़े कोंच बीज में आप इस्तेमाल करेंगे गिरी बीज कोंच, साफ़शुदा बीज, ताल मखाना, पिपली, मिलट्ठी छिली हुई हर एक बराबर सब लेकर सफ़ूफ बनाएं। इसमें बराबर चीनी मिलाकर और मुनासिब घी डालकर 6 से 10 ग्राम सुबह शाम चाट लें। बाद में दूध नीम गर्म पी लें। ये तमाम अमराज पेशाब का इलाज है। पेशाब के तमाम अमराज में पेशाब में जलन, पेशाब की कमी और बेशी में ये मुफीद है। जरियान के लिए कोंच बीज 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, सफ़ूफ बना लें। 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम को हमरा दूध नीम गर्म। खाना खाने के 1.5 घंटा के बाद लें। जरियान, स्पर्मेटोरिया और एहतलाम के लिए यह मुफीद नुस्खा है। सैलान और रहम यानी लेकोरिया के लिए गिरी कोंच बीज का सफ़ूफ बना लें और 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम खाना खाने से 1.5 घंटा बाद नीम गर्म दूध से दें तो ये मुफीद है। फोड़ा और फिंसी के लिए बीज कोंच को पानी से बारीक पीस कर फोड़े और फिंसी पर गाढ़ा गाढ़ा लेप कर दें तो इससे फोड़े और फिंसी को आराम आ जाता है। ये सैलानुर रहम के लिए दर्जा वाला नुस्खा है और नीचे फोड़े और फिंसी के लिए आपकी खिदमत में नुस्खा पेश किया गया है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए आपको गिरी कोंच बीज आधा किलो और इसमें माश की दाल आधा किलो लेकर इसका सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ को गाय के घी में भून कर रख लें। 12 ग्राम सफ़ूफ को 1 गिलास चीनी मिलाए हुए दूध नीम गर्म से खाना खाने के 1.5 घंटा बाद सुबह और शाम खिलाएँ। ये मैदाना कमज़ोरी का कामयाब इलाज है। सूरत अंजाल यानी प्री मचेरा इजाकुलेशन के लिए गिरी कोंच बीज 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम कूट छान कर सफ़ूफ बनाएं। खुराक 3 ग्राम से 6 ग्राम हमरा दूध नीम गर्म इस्तेमाल करें। सूरत और चरियान के लिए ये मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है और ये बहुत जल्द असर करने वाला नुस्खा है। इसी तरह सेक्सुअल डिसऑर्डर के आर्डर के लिए गिरी बीज कोंच, सफ़ेद मूसली, सुंबल की जड़, छाल, आंवला, सतगिलो, गोखरू, सालब मिश्री हर एक 100 ग्राम। सालब मिश्री के सिवाय साबुत बिया को खूब बारीक करके सफ़ूफ बना लें, आपस में मिला लें। फिर सालब मिश्री पीस कर इसमें मिला दें और इसे शीशी में भर कर रख दें और आप इसी को 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम हमरा दूध नीम गर्म दें। वेरिज की कमी, एहतलाम, बुढ़ापे की कमज़ोरी, कमर और पुश्त के दर्द के लिए ये मुफीद है। इसे मर्द और औरत दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे मगज़ तुख्म कोंच, इसके पहचान, मिजाज, इस्तेमाल और इसके नुस्खा जात में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इसी तरह
کی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔